तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर 5 क्वेश्चन तक देखा था। अभी हम लोग देखते हैं 6 से लेकर 10 तक के जो भी क्वेश्चन हैं, उससे आगे जो भी क्वेश्चन है वो हम आज देखते हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो पहला आपको दिया हुआ है कि जो ये आपको जो मैट्रिक्स दिया गया है इसमें आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक नोट्स लिखवा देता हूँ ताकि आपको यह याद रहे। तो नोट्स में यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब बराबर होंगे तभी वो आपके जो मैट्रिक्स हैं वो बराबर हो सकते हैं। और दो मैट्रिक्स आपका तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर बिल्कुल सेम हो। तो इसके लिए इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए कि टू मैट्रिक्स आर इक्वल व्हेन, पहला पॉइंट लिखिए आप लोग कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम और इक्वल। यानी दोनों ही मैट्रिक्स का जो आपको ऑर्डर है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। और दूसरा है कि ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, यानी उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ईच करस्पॉन्डिंग, यहाँ लिख सकते हैं आप करस्पॉन्डिंग, यानी ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका इक्वल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जब तक फॉलो नहीं करेगा तो आपका दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले देखते हैं कि इसका ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो इसका क्या ऑर्डर है 2:2, और इस वाले का भी ऑर्डर 2:2। अगर इसमें से किसी एक का ऑर्डर अलग हो जाता है, ये 2:2 है, ये अगर 2:3 हो जाता तो ये हमारा मैट्रिक्स जो है इक्वल नहीं होता। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो ईच एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है A11 इस वाले मैट्रिक्स का और इस वाले मैट्रिक्स का इक्वल होना चाहिए। A12 इस वाले मैट्रिक्स का और A12 इस वाले मैट्रिक्स का भी इक्वल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जैसे एक्स का जो है हमारा 2:1 है एक्स, और इस वाले में भी आपका 2:1 सेम होना चाहिए, तब जाके हमारा ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। तो इसने पहले इस दोनों मैट्रिक्स को बराबर कर दिया है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे A21 और यहाँ का A21 इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए आपका x का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम y का वैल्यू देखें तो y का वैल्यू आपका हो जाएगा 4, यानी इसका A11 और इसका A11 इक्वल होना चाहिए। उसी तरह से z का भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू हो जाएगा। अब साथ ये आपका पहला था, और इसी तरह से आपका
दूसरा है आपका x प्लस वाई, और ये 2, 5 प्लस z और x y इक्वल है आपका, ये आपका 6 है, 6, 2, 5 और ये आपका है 8। तो इसमें पहले हमको बता दिया गया है कि ये दोनों जो आपका मैट्रिक्स है ये इक्वल है। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो अगर हमें एक्स वाई वैल्यू निकालना है तो हम इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट के इक्वल कर देते हैं, तो हमारा एक्स प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे अगर जेड को उससे करस्पॉन्डिंग के इक्वल कर देंगे तो जेड का वैल्यू आ जाएगा। तो देखते हैं हम, इसका सॉल्यूशन है आपका x प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपका z क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी तरह से आपका 5 प्लस z का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सॉरी, ये z नहीं है, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, ये आपका z है, ये आपका 2 है। तो 5 प्लस z इज इक्वल टू 5 और आपका एक्स वाई इज इक्वल टू आपका है 8। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन हैं। तो 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अगर इस वाले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें तो हमें z का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। z का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। अब आया आपका x प्लस वाई अपन और एक्स वाई। तो आपका आ गया x प्लस वाई का वैल्यू 6 आ गया और एक्स वाई का वैल्यू आपका 8 आ गया। अब यहाँ से आप एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ज़रा दिमाग लगाइए आप लोग इसमें। क्या यहाँ से आपको सॉल्व होते हुए दिख रहा है एक्स और वाई का वैल्यू? आप लोग ट्राई कीजिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप कि आप लोग अभी तक सॉल्व कर लिए होंगे। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि इसका आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो अगर हम इसको घटाना चाहें या जोड़ना, मैं अगर इसको घटाना चाहूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आपका ये कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 4xy। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसे याद रखेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। चाहे तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं और याद अगर रख सकते हैं तो भी और भी अच्छी बात है। तो हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना है। तो x माइनस वाई हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये आपका 4xy आ गया। तो हमें x प्लस वाई का वैल्यू पता है 6 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4 और एक्स वाई का वैल्यू आपका दिया हुआ 8। तो ये आपका 36, ये इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा 32 और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4 और
ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर को हम इधर लेके आएँ तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा आपका। तो ये आपका एक्स माइनस वाई का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स वाई का वैल्यू आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से हम एक्स प्लस वाई 6 है आपका, और एक्स माइनस वाई आपका 2 है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, ये वाई कट जाएगा, और ये आपका 2x इजिकल टू 8 और x इजिकल टू आपका 4 आ जाएगा। तो x इजिकल टू अगर 4 आ गया, आप यहाँ पे 4 को लिखिए और 4 को साइड कीजिए तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको x, y और z का वैल्यू निकालना था। तो आपका x का वैल्यू आपका 4 आ गया, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू आपका 0 आ गया। तो इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन भी है। तो अगला क्वेश्चन आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे अपने जो बुक्स है उसमें से। सेम ही क्वेश्चन है, वो भी आप लोग उसको ट्राई करेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन भी आपका सेम ही है। 7वां क्वेश्चन भी आपको बस वेरिएबल को चेंज कर दिया गया है और फिर से आपको वही चीज़ पूछा गया है जो हम लोगों ने लास्ट वाले एग्ज़ाम क्वेश्चन में सॉल्व किया। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। और आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आएगी। सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन कराया सेम ही है, बस यहाँ पे आपका वेरिएबल चेंज हो गया। हो सकता है कि इक्वेशन थोड़ा अलग आए लेकिन प्रोसीजर आपका सेम ही रहेगा। तो चलिए मैं आपको निकाल कर बताता हूँ। a माइनस बी आपका -1 हो जाएगा, और ये हम 2a माइनस बी 0 हो जाएगा, और आपका 2a प्लस सी 5 हो जाएगा, 3c प्लस डी आपका 13 हो जाएगा। तो अगर सबसे पहले अगर हम इस वाले इक्वेशन को देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि 2a इज इक्वल टू बी, और a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा b/2। तो अगर पहले वाले इक्वेशन को हम देखें तो a आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू आपका -1 और माइनस b। तो अगर मैं यहाँ इस a का वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो हमारा b का वैल्यू आ जाएगा -1 -b। तो दोनों तरफ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हमारा कट जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -2 2b। ये -2b अगर इधर आएगा तो इसका क्या हो जाएगा -2b प्लस b 3b इज इक्वल टू -2, और तो आपका b हो जाएगा -2/3। तो b -2/3 आ गया। तो a आ जाएगा हमारा वैल्यू क्या -1 और माइनस प्लस 2/3। तो ये हमारा आ जाएगा -3 + 2/3 यानी -1/3। यानी हमारा a का वैल्यू आ गया -1/3, और आपका ये b का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2/3, और आपका a का वैल्यू ये आ गया -1/3। तो इसी तरह से मेरे पास a का वैल्यू आ गया। हम c का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं इस वाले इक्वेशन से। अगर हम c को उधर लेके जाएं 5 - 2a और 5 - 2, और ये माइनस में है तो ये आपका प्लस हो जाएगा × 1/3। तो ये आपका हो जाएगा
15 + 2/3 यानी 17/3 आपका ये हो जाएगा 17/3। तब इस वाले इक्वेशन से हम डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डी के लिए हम क्या लिख सकते हैं 13 - 3c। तो ये हो जाएगा आपका 13 - 3 × 17/3। तो ये 3 कट जाएगा आपका और आपका आ जाएगा -4। तो इस तरह से आपका ए का वैल्यू आ गया और ये आपका सी का वैल्यू आ गया आपका 17/3 और डी का वैल्यू आपका आ गया -4। तो ये आपका सी का आ गया, ये आपका डी का वैल्यू आ गया। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। मैं अब इसे मिटाता हूँ। 8वां सिंपल सा क्वेश्चन है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें इसने दिया है कि जो है एक मैट्रिक्स है AIJ और M×N। तो इसने ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि अगर A² मैट्रिक्स अगर होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसमें नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे। तो यानी आपका M = N होगा। सिंपली यही चीज़ पूछा था इस वाले क्वेश्चन में। तो हम 9th वाले क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको 9th क्वेश्चन भी सेम ही है आपका, जो हम लोगों ने 7th क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरह से आपका ये 9th भी है। ये आपको दिया हुआ है 3x + 7 प्लस ये आपका 5 है, 5 y + 1 2 - 3x। ये आपका एक मैट्रिक्स है और आपका दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 y - 2 8 और 4। तो इसमें आपको xy का वैल्यू निकालना है। ये 2 है, ये आपका सेड नहीं है, ये आपका 2 है। तो आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे। सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब 10वां क्वेश्चन जो आता है ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। 10वां क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि पहले तो ये क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। पहले आपको ये क्वेश्चन समझना ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लग सकता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3×3 है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3 है और उसमें जो ईच एंट्री है वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो इस तरह से हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो ये आपको पूछा गया है। पहले हमें एक बार एलिमेंट दिया था एक क्वेश्चन में और उसमें बताया था कि इसमें कितने तरह के ऑर्डर हो सकते हैं। इसमें हमें ऑर्डर दे दिया गया है और जो एंट्री है वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो इस तरह से हम कितने जो है मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप लोग को ये क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले मैं एक 2×2 का मैट्रिक्स लेता हूँ। ये आपका 2×2 मैट्रिक्स है। तो यानी ये आपका, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, ये 1 1 1। तो इसको हम अगर यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 1 या 0, यहाँ पे भी 1 या 0, यहाँ पे भी 1 या 0। चलिए मैं इसको 1 या 0 1 या 0 1 या 0 या 1 या 0। तो अगर हम इसको 1 या 0
यहाँ पे भी 1 या 0, यहाँ पे भी 1 या 0, यहाँ पे भी 1 या 0। तो इस तरह से अगर हम लें तो इसमें कितने मैट्रिसेस को हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मान लें हम यहाँ पे 0 को फिक्स कर लिए और इसको 1 1 1 लिख दिया। फिर से ये एक 1 हो गया। अगर इसी को हम फिक्स, अगर हम एक बार इसको फिक्स कर दें 1 1 1, फिर एक बार अगर हम इसको फिक्स कर दें 1 1 0, इसको फिक्स कर दें और इस वाले को हम लोग वेरी कराते रहें तो ये के बन जाएगा। और एक अगर 1 1 1 0, इसको अगर फिक्स कर दें तो एक मेरा ये बन जाएगा। तो अगर हम सिर्फ इस वाले को लिए एक को, तो मेरा कितना बना 1 2 1 2 3 4, यानी 4 मैट्रिसेस हमारा बना। तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट को फिक्स किए और 3 एलिमेंट को वेरी कराएं तो हमारा 4 बना। इसी तरह से अगर हम दूसरे वाले को अगर हम फिक्स करेंगे और 3 एलिमेंट को अगर हम वेरी कराएंगे तो फिर से 4 बनेगा। फिर इस वाले को अगर फिक्स करेंगे, फिर तीनों को वेरी कराएंगे तो फिर मेरा 4 बनेगा, और फिर इस वाले को करेंगे तो 4 बनेगा। यानी हमारा कितना बन जाएगा, एक बार में 4, दो बार में 4, तीसरे बार में 4 और चौथे बार में भी 4, यानी आपको कितना बन जाएगा इसमें 16 बन जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे नंबर हमारा कितना है। तो इससे हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास एंट्री कितने हैं, 2 हैं। तो हमारे पास अगर 2 एंट्री हैं तो उसको हम अगर लिखें तो 2 × 2 2 × 2 × 2, तो इतने हमारे मैट्रिसेस बनेंगे। तो इसको अगर हम एक फार्मूला की तरह देखें या शॉर्ट ट्रिक की तरह देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिखें और ये जो हमारा ऑर्डर है ये कितने हैं, 4 हैं। 2 × 2 यानी ऑर्डर आपका 4 है। तो इसको अगर हम 4 कर दें तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 16, और इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 ही आएगा। तो इससे हमें एक ट्रिक मिल गया या फिर एक फार्मूला आप कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे या फिर नहीं जो ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का, और जितने नंबर ऑफ़ एंट्रीज होंगे अलग अलग उसको चेंज कर करके लिखने के लिए, यानी जितने नंबर ऑफ़ आपके पॉसिबल एलिमेंट होंगे और जितने आपके ऑर्डर होंगे तो वो उसके अगर हम पावर में लिख दें तो इतने मैट्रिसेस हमारे पास बन सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी अगर कॉन्सेप्ट पे अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखना चाहें तो हमारा क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स है ये 3 × 3 है, ये आपका 3 × 3 मैट्रिक्स है, 3 × 3, और हमारा एंट्री कितने हैं, 2 हैं। तो अगर हम 2 के पावर अगर 3:3 और 9 लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी इतने पॉसिबल है हमारे मैट्रिसेस बनने के। यहाँ पे जिस तरह से 16 मैट्रिसेस बन रहे थे 2 × 2 के, तो यहाँ पे आपके 2 के पावर 9 मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो इसका वैल्यू आपका कितना होता है, 512 मैट्रिसेस आपके इसमें से बन सकते हैं अगर 3 × 3 है। अगर यही आपका 4 × 4 हो जाए तो आपका 2 के पावर 16 आपके इतने मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा तो देख लीजिए कितना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने एंट्रीज होंगे वो आपके बेस में होगा, और जो उनका ऑर्डर होगा उनको मल्टीप्लाई करके आप उसके पावर में लिख देंगे तो वो आपका नंबर ऑफ़ मैट्रिसेस निकल के आ जाएगा। तो ये आपके थे 10 क्वेश्चन आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं क्लास। अगले दिन हम लोग मैट्रिसेस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे और उस पर बेस्ड जो हमारे अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।